नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी गेहूं बिजाई करी थी और गेहूं की कटाई हो गई है और अब आपके खेत खाली पड़े हुए हैं, तो एक काम जो मैं करवा रहा हूं ना, ये आपको भी ज़रूर करवाना चाहिए। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। एक तो है ना, हम तूड़ी बनाने के बाद में, जिसको कई जगह भूसा भी बोलते हैं, जो बचा हुआ कचरा होता है ना, लोग उसको जला देते हैं। पर देखो, मैं है ना जलाता नहीं हूँ कभी भी। ये देखो, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको जुताई करूँगा और इसको है ना मिट्टी में ही मिला दूँगा। फिर आगे बारिश वगैरह होगी, पानी वगैरह लगाएंगे तो मिट्टी में ही गल जाएगा, इसका खाद लगेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। इससे हमारे ना ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। लोग आजकल क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में ना आग लगा देते हैं। अब आग लगाने का क्या नुकसान है दोस्तों, हमारी ज़मीन के अंदर ना छोटे छोटे कीट पतंगे बहुत सारे होते हैं। कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन वो सारे ही नष्ट हो जाते हैं। ऊपरी सतह पर जैसे कोई मेंढक हो गया या छोटा मोटा जीव जंतु हो गया, आग लगाने से ना वो सभी जल जाते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं। और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी नष्ट होता है। खरपतवार उतनी हद तक नष्ट नहीं होता आग लगाने से, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे सतह में होता है और आग तो ऊपर रहती है। तो जो ऊपर के जीव जंतु होते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचता है। और जो ऊपर की सतह होती है ना हमारी मिट्टी की, उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आग नहीं लगानी चाहिए, इसकी जुताई करनी चाहिए। अब ये देखो, ये 2-2.25 एकड़ है मेरी वहाँ तक की। इसमें मैंने है ना कहीं पे भी आग नहीं लगा रखी। ये सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे गेहूं का जो भूसा बचता है। जो भूसा बनवाने के बाद में जो थोड़ा बहुत कबाड़ बचता है, वो इसी में ही आज मैंने इसकी जुताई करी है एक बार हर्रों से। अब इसमें 2-3 दिन धूप लगवा के फिर इसमें ना कल्टीवेटर निकालूंगा 2 बार। एक बार पूर्व से पश्चिम और एक बार उत्तर से दक्षिण, अच्छा गहराई में जुताई करके। और एक काम जिसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वो सबसे ज़रूरी होता है। साल में आपको ना ज़्यादा नहीं तो एक बार तो करवाना ही चाहिए। अब ये देखो, ये मेरा वो वाला किला है जिसमें ड्रिप लाइन बिछी हुई है। ये देखो, ये ड्रिप वाली नलकियाँ हैं यहाँ पे, ऐसे ही बिछी हुई हैं सारी की सारी। तो ये वाला किला है मेरा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना गहरी जुताई करवा रहा हूँ। ये देखो, ट्रैक्टर चल रहा है। हमारा ट्रैक्टर थोड़ा छोटा था, तो ये चाचा लगते हैं मेरे, इनका ट्रैक्टर बड़ा है, ये मैंने मंगवाया है। और इसमें ना गहरी जुताई वाला हल जोड़ रखा है पीछे, जिसको हम यहाँ पे ना तोती बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं दोस्तों मुझे। अब ये देखो, ये इस तरह से ना नीचे की मिट्टी उखाड़ के लाता है, और कितने मोटे मोटे ढेले। अब ये देखो कितनी सख्त हो रखी है, नीचे की मिट्टी बिल्कुल टाइट हो रखी है। अब ये इसने बाहर निकाली है। अब जो नीचे जो फंगस वगैरह होगी, या फिर कई ऐसे लार्वा होते हैं जो बाद में चल के सुंडी बनते हैं, तो वो सब बाहर आ जाएंगे। और अब इनके धूप लगेगी ना, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे और ज़मीन खाली पड़ी रहेगी। उससे इसके जो पोषक तत्व होते हैं ना, ये रिकवर हो जाएंगे। और ये जो ज़्यादा गहरी जुताई कर रहा है ना दोस्तों, ये जो नीचे वाली मिट्टी है ना, ये बाहर लेके आ रहा है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चलता हुआ, ये देखो नीचे तक की मिट्टी को निकाल के ला रहा है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों, एक तो जो हमारा ये जो घास फूस बचा हुआ था ना, ये ज़मीन के अंदर मिल जाएगा अच्छे से। दूसरा, इसकी जुताई गहरी हो जाएगी, जिससे आगे बारिशें होंगी। जितना मर्जी बारिश पानी गिरे, हमारी ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो इसमें हानिकारक जो बीज वगैरह होते हैं खरपतवारों के, वो ऊपर आ जाएंगे। वो धूप लगेगी ना, अभी जैसे गर्म हवाएं चलेंगी, हमारे यहाँ पे जेठ का महीना बोलते हैं, तो उस महीने में ना सारे जो खरपतवारों के बीज है ना, वो नष्ट हो जाएंगे। और जो नीचे ज़मीन के अंदर जो लार्वा वगैरह बचा होता है ना, वो भी नष्ट हो जाएगा। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कितनी गहरी ले रहा है। ये देखो दोस्तों, ये इतनी गहरी जुताई कर रहा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा HP का ट्रैक्टर चाहिए, हमारा 40 HP का है। तो ये अंकल लगते हैं, किराए का काम करते हैं, तो इनका बुला के इसको अच्छे गहरी जुताई करवा रहा हूँ। अब ये देखो कितना, ये यहाँ से है ना 1 फुट तो यही हो गया है कम से कम, और इसके नीचे भी ये इतनी और नीचे जा रहा है, यानी कि 1.25 फुट के करीब गहरी जुताई हो रही है। इसको निकालने के बाद 3-4 दिन धूप लगवाऊंगा इसमें बढ़िया से, और फिर इसमें है ना कल्टीवेटर से जुताई करूँगा इसकी, और लास्ट में रोटावेटर लगाऊंगा। फिर इसमें सब्जी बिजाई करेंगे दोस्तों। फिर देखते हैं इसका कि क्या रिज़ल्ट रहता है। हाँ, इसका इतना बेनिफिट ज़रूर है कि भाई
ज़मीन में है ना पानी नहीं इकट्ठा होएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, ये करवाने के बाद में है ना आपको ज़मीन का लेवल ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पानी ज़्यादा चढ़ जाता है और कहीं धरती सूखी रह जाती है। उसमें है ना हमारी फसल पे बड़ा नुकसान पड़ता है, चाहे वो ड्रिप हो या खुली सिंचाई का साधन हो। अब दिखाता हूँ आपको ये कौन सा हल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो दोस्तों, बाकी सारी इधर वाइट है, सूखी हुई मिट्टी है, और ये नीचे तक की गीली मिट्टी निकाल के लेके आ रहा है। ये देखो जो मोटे मोटे गड़े निकाल रहे हैं ना, यही सूखेंगे, इनके धूप लगेगी, ज़मीन में ऑक्सीजन का फ्लो होगा। ये देखो, ये इस तरह का हल है दोस्तों, इसको टोपी बोलते हैं हम। छोटा ट्रैक्टर नहीं खींच पाएगा इसको, ये 55 HP का ट्रैक्टर है आइसर का, तो ये खींच रहा है। ये देखो कितना गहरा जा रहा है। तो दोस्तों आपको भी ना साल में एक बार ज़रूर निकलवाना चाहिए ये, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। कई जगह पुलाव होता है जो मिट्टी को पलटता है, वो भी बेनिफिशियल है, पर वो मिला नहीं मुझे। पड़ोस में कहीं पे भी पता किया था। कोशिश रहेगी कि अगले साल है ना अपना खुद का ही बनवाएंगे, छोटा बनवाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर भी छोटा ही है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आपकी ज़मीन में खेत खाली हो जाएँ तो जो भूसा बचता है उसमें आग ना लगाएं। इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। इससे अच्छा बेनिफिट आपको अगर उसमें जुताई करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। भाई ये है कि जुताई का थोड़ा खर्चा ही बढ़ेगा, पर जो घास फूस बचा हुआ जो इसका खाद लगेगा ना, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ये ज़्यादा काम आएगा, ना कि जो आप आग लगाते हो वो। एक तो पर्यावरण के ख़िलाफ़ है, एक जो ज़मीन के जो जीव जंतु हैं छोटे मोटे, वो उनको भी मार देते हैं। अब जैसे हम जुताई करते हैं तो बुगले होते हैं, वो हमारे ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते हैं। वो क्या करते हैं, वो उन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो हानिकारक होते हैं, उनको वो खा जाते हैं। तो अब उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, हम आग लगा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। सरकार भी आजकल मना करती है कि भाई आग मत लगाओ, पर लोग मानते नहीं हैं, क्या करें। पर सबको तो चलो हम नहीं बदल सकते, पर हम खुद तो चेंज हो ही सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी दी गई जानकारी द्वारा अगर आप सेटिस्फाई हैं दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, और जो मैंने आपको जानकारी दी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों मुझे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कोई टॉपिक के बारे में पूछेंगे उसके बारे में बताऊँगा। मैं कहीं किसी और की खेत की नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही खेती के बारे में बनाता हूँ। भाई मैं जैसे जैसे जो मुसीबतें आती हैं, जो नुकसान होता है, उस सब के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। तो आपको कैसी लगती है दोस्तों वीडियो मेरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।